हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चाइल्ड विकास का अपना जो अगला टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कल हमने इसका जो पिछला लेक्चर किया था उसमें क्या बताया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में और डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस के बारे में, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडल्टसेंस के बारे में। अगर आपने ना देखा हो वो लेक्चर तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके पहले वो वीडियो देखिएगा, फिर ये देखिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आनुवांशिकता एंड वातावरण। मतलब मानव विकास है वो क्या है, वातावरण और आनुवांशिकता से अंतःक्रिया करके होता है। मानव विकास कैसे होता है, वातावरण और आनुवांशिकता का दोनों का फल है। क्या बोलेंगे हम, विकास, डेवलपमेंट, क्या है, हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरमेंट, आनुवांशिकता गुणा वातावरण। मानव विकास में ये कहा गया है साफ शब्दों में कि मानव विकास में आनुवांशिकता का और वातावरण का रोल होता है। वुडवर्थ ने एक परिभाषा दिया है, उसके बारे में देखिएगा। ये जो वुडवर्थ क्या कहा है, बालक के विकास किससे होता है, बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ये किसने कहा है, वुडवर्थ ने। वुडवर्थ की परिभाषा याद रखिएगा। वुडवर्थ ने क्या कहा, बालक के विकास किसका, आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है। आगे हम देखते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में देखते हैं। जो अपनी हेरिडिटी होती है ये फिक्स होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, मतलब हमें अपने माँ बाप से ये गुण मिलते हैं। और वातावरण क्या होती है, ये परिवर्तनशील होती है। जरूरी नहीं है कि हम जैसे वातावरण में मतलब बड़े हुए हैं, जो गुण हमारे हैं नेक्स्ट पीढ़ी को वही गुण आए। उनकी टाइम हो सकता है समाज का या फिर सोसाइटी का वातावरण अलग हो, उनमें अलग गुण आए। तो क्या होगा, ये जो हेरिडिटी है ये क्या है, स्टैटिक है, स्टैटिक स्थिर या फिक्स। और वातावरण क्या है, ये डायनेमिक है, परिवर्तनशील, आनुवांशिकता फिक्स कैसे है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ताजमहल का। ताजमहल आगरा में है, ये बात फिक्स है। ऐसे नहीं है आज वो आगरा में है कल दिल्ली में है परसों मुंबई में होगा, नहीं होगा। जबकि वातावरण परिवर्तनशील है। इसका एग्जाम्पल ये है कि हमें जो गुण अपने माता पिता से मिले हैं वो ये बच्चों में आएंगे, वही ट्रेट्स बच्चों में आएंगे। आनुवांशिकता में जो मतलब चेंज नहीं होता। और वातावरण में क्या है, जिस एनवायरनमेंट में हम पले बढ़े हैं हमारी सोच कुछ अलग होगी। अगली पीढ़ी जो नेक्स्ट आने वाली पीढ़ी है उनके लिए हो सकता है वहां की सोसाइटी का अलग वातावरण हो, तो उनकी सोच अलग होगी। तो मतलब इसको कह सकते हैं कि ये परिवर्तनशील है। आगे हम देखते हैं हेरिडिटी के बारे में, थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं आनुवांशिकता के बारे में। प्रत्येक मनुष्य या ह्यूमन मनुष्य में कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं। कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम या गुणसूत्र। जिसे हम 23 जोड़ों के रूप में भी बोल सकते हैं, 23 जोड़ों के रूप में होते हैं। प्रत्येक मनुष्य में कितने क्रोमोजोम होते हैं, 46 क्रोमोजोम। अब हम देखते हैं ये जो 46 क्रोमोजोम होते हैं या गुणसूत्र होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोजोम।
कितने प्रकार के होते हैं ये 46 क्रोमोसोम? 2 प्रकार के, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम मतलब सेम, ऑटो मतलब जो समान दिखाई दे, सेम, और सेक्स क्रोमोसोम मतलब लिंग निर्धारण क्रोमोसोम या गुणसूत्र, जेंडर डिफाइंड क्रोमोसोम। ऑटोसोम कितने होते हैं? 22 पेयर्स या जोड़े। और ये कितना होता है? 1। अब वो कौन सा हो सकता है? XX भी हो सकता है या XY भी हो सकता है। और इन्हीं क्रोमोसोम के पर क्या होता है? गर्ल, लड़का या लड़की का जेंडर डिफाइन होता है, ये बॉय है या गर्ल है। और ये क्या होते हैं? ये सेम रहते हैं सभी मनुष्य में। और जेंडर डिफाइन के लिए क्या होगा? XX या XY। XY होगा, वहां पे क्या होगा? लड़का होगा, और XX होगा, वो क्या होगी? लड़की। और ये लास्ट वाला क्रोमोसोम है, ये किससे मिलता है? ये मेन क्रोमोसोम होता है, मेल से। किससे? मेल से। ये और तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि जेंडर डिफाइन में किसका रोल होता है? आदमी का होता है, औरत का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि उसमें 22 जो XX है वो फिक्स होते हैं, सारे क्रोमोसोम XX होते हैं। जबकि मेल में होते हैं, मेल है उसमें लास्ट वाला क्रोमोसोम XY होता है। और जब अगर स्पर्म में वाई क्रोमोसोम होगा तो लड़का होगा, अगर लड़के का X क्रोमोसोम मिल जाए तो क्या होगा? लड़की ही होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि लड़का या लड़की होने का रोल किसका होता है? मेल का होता है, न कि फीमेल का। आगे हम देखते हैं ट्विंस का। सीटेट के एग्जाम में ट्विंस से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं, काफी ना तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। पढ़ लो एक बार, आप देख लो। ट्विंस मतलब जुड़वा, जुड़वा बच्चे। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस या डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को हम आइडेंटिकल ट्विंस भी बोल दे सकते हैं। ट्विंस, इसको हम बोलेंगे फ्रेटर्नल ट्विंस। हिंदी में इसको बोलेंगे एकल जाइगोटिक जुड़वा, और इसको द्वि जाइगोटिक समझ में आया? जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक को हम बोलेंगे एकल जाइगोटिक और डाइजाइगोटिक को बोलेंगे द्विजाइगोटिक। अब हम मोनोजाइगोटिक के बारे में देखते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एकल जाइगोटिक जुड़वा। यहां तक समझ में आया? मोनोजाइगोटिक क्या होता है? एक जाइगोट, ये क्या है? जाइगोट, एक जाइगोट से 2 बच्चे बनना। मतलब एक एग फर्टिलाइज होके 2 जाइगोट में बन जाना। इसमें क्या होगा? सिर्फ एक एग होएगा और वो
फर्टिलाइज होके दो में टूट जाता है और दो बच्चे बनते हैं। तो जो मोनोजाइगोटिक होंगे वो ट्विंस होंगे, वो सेम जेंडर के होंगे। इनमें क्या होगा, सेम जेंडर मतलब समान लिंग। अगर ये गर्ल है तो ये भी गर्ल ही होगी, अगर ये बॉय है तो ये भी बॉय ही होगा। मोनोजाइगोटिक में क्या होते हैं, सेम लिंग होता है, सेम जेंडर होता है, समान लिंग होता है, याद रखना है। अब हम बात करते हैं डाइजाइगोटिक की। द्विजाइगोटिक जुड़वा, इसमें क्या होता है, दो एग अलग अलग फर्टाइल होते हैं। ये सिचुएशन बन सकती है क्योंकि फीमेल में दो ओवरी होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो कई बार क्या होता है, लेफ्ट साइड भी एग रिलीज कर देती है और राइट साइड वाली ओवरी भी एग रिलीज कर देती है। या फिर हो सकता है एक ओवरी ही दो एग रिलीज कर दे, जरूरी नहीं है कि दोनों अलग अलग करे। कई बार लेफ्ट वाली भी दो एग रिलीज कर दे या तीन कर दे। अब आपने न्यूज में यूट्यूब पे देखा होगा, जुड़वा बच्चे हुए हैं, तिड़वा हुए हैं, वो क्या होता है, जितने एग रिलीज करेंगे उतने फर्टाइल होंगे, उतने ही बच्चे होंगे। मतलब ये दो जाइगोट है, क्या है, जाइगोट। और इनसे क्या बनते हैं, अलग अलग बच्चा, इससे अलग बच्चा बनेगा और इससे अलग बच्चा बनेगा। तो अब क्या है, ये दोनों अलग अलग एग थे तो अलग अलग फर्टाइल हुए, अलग अलग जाइगोट बना। तो जरूरी नहीं ये गर्ल है तो ये भी गर्ल हो, ये बॉय भी हो सकता है। अगर ये बॉय है तो ये गर्ल भी हो सकती है, या दोनों बॉय बॉय हो या दोनों गर्ल गर्ल हो। मतलब इनमें जेंडर सेम होना 100% जरूरी नहीं है, जबकि आइडेंटिकल ट्विंस में जेंडर सेम होता है। ये हमने पढ़ा जाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विंस के बारे में। अब हम देखते हैं फादर ऑफ हेरिडिटी के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं। फादर ऑफ हेरिडिटी, कौन है, आनुवांशिकता के पिता। कौन है, मेंडल। आनुवांशिकता के पिता कौन है, मेंडल। इन्होंने मटर के पौधों पर, किस पर, मटर के पौधों पर आनुवांशिकता का एक्सपेरिमेंट किया था। आनुवांशिकता का, हेरिडिटी का एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, मटर के पौधों पर। अब एक परिभाषा और है इसमें, वो भी आप याद रख लो, फिर अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। कौन सी है, वॉटसन की, वॉटसन। इन्होंने क्या कहा, तुम मुझे कोई भी बच्चा दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। जैसे डॉक्टर, वकील, चोर, एक्सेट्रा। वाटसन ने क्या कहा कि तुम मुझे कोई भी बच्चा दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा, डॉक्टर, वकील, चोर। इन्होंने सिर्फ वातावरण को महत्व दिया, आनुवांशिकता का बिल्कुल रोल नहीं बताया बच्चे के जीवन में। बालक के विकास में आनुवांशिकता को कोई महत्व नहीं दिया, सिर्फ वातावरण का महत्व दिया। इन्होंने कहा बच्चा जिस वातावरण में बड़ा होगा वो वैसा ही बनेगा। तो याद रखना, वाटसन वंशानुक्रम को कोई महत्व नहीं देते। अनुक्रम को कोई महत्व नहीं देते, ये सिर्फ वातावरण को मानते हैं। अब हम थोड़ा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या देखा, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी।
क्या है? अनुवांशिकता और वातावरण। अनुवांशिक मानव का विकास है वो किससे होता है? अनुवांशिकता और वातावरण के से अंत क्रिया करके होता है। वहीं पे वुडवर्थ ने क्या कहा? अनुवांशिकता और वातावरण के आपस के बीच में जो गुणनफल का प्रतिफल होता है वही मानव विकास कहलाता है। मानव विकास के लिए वातावरण और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। और उसके बाद में हमने देखे ट्विंस। ट्विंस में कौन कौन से देखे? मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक, एकल जाइगोटिक और द्विजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक में क्या होता है? लिंग सेम रहता है, मतलब जेंडर सेम होएगा उनमें। और डाइजाइगोटिक में जरूरी नहीं है कि उन सेम लिंग के बच्चे हो, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। उसके बाद में एक वाटसन की परिभाषा आई कि उन्होंने क्या कहा, तुम मुझे कोई भी बच्चा दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। क्योंकि वाटसन थे वो वंशानुक्रम को नहीं मानते थे, वो सिर्फ वातावरण को महत्व देते थे। इसके साथ ही अपनी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में कल हम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल देखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जानने से पहले अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और साथ में अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पर आपको पेडागोजी फॉर सीटेट मिलेगी, उसको जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।